सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आज सुबह की नई शुरुआत के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं हर एक को वचन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 43 से, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह से बाहर निकलता है। जो मन में भरा है वही उसके मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बता रही है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए। किसी अच्छे पेड़ के अंदर बुरा फल नहीं आ सकता, और ना ही निकम्मा पेड़ के अंदर अच्छा फल लगता है। कोई मीठा स्वादिष्ट फल वाला अगर पेड़ है तो उसमें कड़वाहट से भरे हुए फल नहीं लगते। या किसी आम के पेड़ में नीम का फल नहीं लग सकता, और ना ही नीम के पेड़ में आम का फल लग सकता है। उसी बात के लिए वचन कह रही है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और कोई निकम्मा पेड़ नहीं जो अच्छा फल ला सके। क्योंकि हर एक पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। जो हर एक पेड़, यदि आम का पेड़ है तो उसके फल से पहचाना जाता है कि आम का पेड़ है। यदि नीम का पेड़ है तो उसके फल से पहचाना जाता है नीम का पेड़ है। ठीक उसी प्रकार ये वचन बता रही कि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर तोड़ते। वचन कह रही है कि कोई भी मनुष्य झाड़ियों में से अंजीर के फल नहीं तोड़ते, और ना ही झड़बेरी में से अंगूर के फल को तोड़ते। ठीक उसी प्रकार भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें ही निकालता है, और जो बुरा मनुष्य होता है अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें ही निकालता है। मेरे प्रियो, जैसे कोई अच्छा पेड़ जो बुरा फल नहीं ला सकता, सिर्फ अच्छा पेड़ अच्छा ही फल लाता है। जो मीठा फल देने वाला पेड़ है वह मीठा ही फल देता है, और जो कड़वाहट से भरा हुआ पेड़ है वह कड़वा ही फल देता है। कड़वा फल देने वाला पेड़ सिर्फ कड़वा ही फल देगा। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य जिसके अंदर भलाई की बातें होती है, या कोई भला मनुष्य जो होता है, वह अपने मन के भले भंडार से सिर्फ भली ही बातें निकालता है। और जो बुराई से भरा हुआ मनुष्य होता है वो अपने मन के बुरे भंडार से सिर्फ बुराई की ही बातें निकालता है। इसलिए वचन कहती है कि जो कुछ मन में भरा होता है वही मुंह पर आता है, मुंह के द्वारा बाहर निकलता है। मेरे प्रियो, इसलिए आप इस वचन हमें समझा रही है, ये वचन बता रही है कि हमें कोई बुरा फल नहीं बनना है, क्योंकि अच्छे फलों को सब लोग पसंद करते हैं। अच्छे फलों से सब लोग प्रेम करते हैं, और अच्छे फलों को सब लोग ग्रहण करते हैं। कोई मनुष्य बुरे फल से प्रेम नहीं करता, ना ही बुरे फल को पसंद करता, ना ही उसे ग्रहण करता। ठीक उसी प्रकार जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा विराजमान परमेश्वर है, वह अच्छे लोगों को पसंद करता है, भले लोगों को पसंद करता है, उनके भलाई के कामों को पसंद करता है। ये ना कि बुरे लोगों को या उनके बुराई के कामों को। परमेश्वर अच्छे मन वाले मनुष्य को, भला मनुष्य को पसंद करता है। और वचन कहती है कि जो भला मनुष्य है भली बातें निकालता है मन के अंदर से, और बुरा मनुष्य बुरी बातें निकालता है। इसलिए मेरे प्रियो, जो हमारा स्वर्ग का परमेश्वर है वो भलाई के कामों से प्रसन्न होता है, भलाई के काम से भी प्रसन्न होता है, और भलाई करने वालों से प्रसन्न होता है। हमेशा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। वो परमेश्वर हमेशा बुराई करने वालों से और उनके बुरे कामों से वह परमेश्वर हमेशा घृणा करता है, हमेशा उनके विमुख रहता है।
और जितने धर्म के काम या भलाई के काम करने वाले मनुष्य, जिनके द्वारा हमेशा भलाई के काम प्रकट होते हैं, जिनके मन के भंडार से भले भली बातें प्रकट होती है, परमेश्वर ऐसे लोगों की तरफ अपनी दृष्टि गड़ाए रखता है और ऐसे लोगों की विनती की तरफ अपने कान को लगाए रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने मन के भंडार में सिर्फ भली बातें रखना चालू करो। यदि आपके मन के भंडार में यदि बुरी बातें हैं तो उसे बाहर करो, भली बातें अपने अंदर रखो और भलाई के काम अपने द्वारा प्रकट करो। तब स्वर्ग का परमेश्वर आपकी तरफ अपनी दृष्टि डालेगा और आपकी विनती की तरफ अपना कान लगाएगा और आपकी सारी बातों को सुनेगा और पूरा करेगा और आपको अपने दृष्टि में धन्य कहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने अंदर रखिए और उस पर चलने की कोशिश करिए, मानने की कोशिश करिए और वैसा बनने की कोशिश करिए। जरूर है स्वर्ग का राज्य आपका होगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए और ध्यान से प्रार्थना को सुनिए। मैं हर एक के लिए आज सुबह की प्रार्थना करता हूँ। जरूर है कि आज पूरा दिन परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ हे मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जगत का करता है, जगत का उद्धार करता है, जगत का निर्माण करता परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर तूने हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और अच्छी नींद में रखा और पूरी रात इन्हें अच्छी नींद में सुलाया। प्रभु धन्यवाद देते कि हर एक को तूने फिर से नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आज नए दिन के संपूर्ण जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, क्लेश, उपद्रव इनके जीवन में न हो, ना ही आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह हो। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई भी प्रकार के श्राप, कोई प्रकार की विपत्तियां हो तो उन्हें आज प्रभु तेरे नाम से मैं तोड़ता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक को तू संभाल कर रख पिता, कि इनके जीवन में कोई प्रकार की समस्या ना आने पाए। इनके घर, इनके परिवार, इनके बीवी, इनके बच्चों को आशीषित कर, ताकि हे परमेश्वर इनके बीवी बच्चे सदा सुरक्षित आशीषों में रहे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर, इनके परिवार के और इनके घर के भंडार के ऊपर आशीष दे कि घर का भंडार कभी खाली न होने पाए, जीवन में कभी घटी न होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो भी रुके हुए काम है प्रभु उस पर आशीष देगी और पूरा हो। जितने लोग आशा लगाए हुए परमेश्वर, उनकी सारी आशाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, जो रोजगार के तलाश में प्रभु कोई रोजगार दे ताकि उनका जीवन यापन होने पाए। जिनके पास है तो हे परमेश्वर उनके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी, बरकत की आशीष दे। और मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनमें जो कोई बीमारी से जकड़ा हुआ है तो उन्हें बीमारी से छुटकारा दे। कोई दुष्ट आत्माओं से तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे, क्योंकि प्रभु आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीव तो देगा। परमेश्वर, जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार है मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे। इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियां बिल्कुल नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। हाँ मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जो भारत देश की रक्षा करने के लिए हे परमेश्वर आर्मी के नौजवान जो 24 घंटे सीमा पे तैनात रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु उनकी मदद, उनकी सहायता करता कि हे परमेश्वर स्वर्गदूत उन्हें संभाले रखे और वे देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी अधिकारी जो अपने ड्यूटी पे लगे हुए परमेश्वर, उनके ऊपर आशीष दे ताकि उनका जीवन स्वस्थ और भला चंगा रहे, कि वो अपने ड्यूटी पे सही ढंग से खराई से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ देश की जितनी जनता है परमेश्वर, जो दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, महामारी से परेशान है पिता, उनके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करके परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि उनका जीवन हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा अनमोल हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग का झरोखा खोलकर हर एक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि स्वर्ग की आशीष से हर एक को हे परमेश्वर तेरी पवित्रता के मार्ग पे ले चले।
स्वर्ग से अपनी आत्मा देकर हर एक को हे परमेश्वर परिपूर्ण कर, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में कोई आज नया चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आज नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे नाम से इनके लिए घोषणा करता हूँ कि जितने भी विश्वास से प्रार्थना को सुनेंगे, आज उनके जीवन में अवश्य है कि यीशु के नाम से भारी चमत्कार होने वाले हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो तेरे दर्शन के प्यासे उन्हें दर्शन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो तेरी आत्मा के प्यासे उन्हें आत्मा देकर तृप्त कर। हे परमेश्वर, जो तेरे मौजूदगी को महसूस करना चाहते परमेश्वर, उनकी अपनी मौजूदगी उनके पास दे। वो मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, इनके जीवन की जो निराशाएं हैं उसे आशा में बदल दे। हे परमेश्वर, हर दुखी मन को हे परमेश्वर खुशियों से भर दे। हम प्रार्थना करते मेरे महान प्रभु, इनके शरीर, इनके घर परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। हर एक को सुरक्षित भला चंगा रख। जिसके पास मकान नहीं प्रभु, उसे मकान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ और जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास से परमेश्वर खाने पीने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हे परमेश्वर भोजन की व्यवस्था कर, ताकि वे भी तृप्त हो। मेरे महान प्रभु, हर गरीबों के गरीबी के श्राप को मिटा मेरे प्रभु, और हर एक को आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह, तेरे नाम से हर एक के लिए आशीष मांगता हूँ। हे परमेश्वर, हर एक को अपनी अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे कि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता है यीशु मसीह, तेरे नाम से इनके लिए जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके शरीर, उनके घर, उनके परिवार के ऊपर तू आशीष दे, क्योंकि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम